सावधान। इडमोर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अच्छायाणम् इडमो लोये साहुणम् मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ
ताने हो। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्र जंग आयो सती भगनी बनायो। बोल बीतराग श्री रामचंद्र की। जहां व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। क्या कहा? जहां व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। व्यापक होता है द्रव्य और व्याप्य होती है उसकी पर्याय। क्या कहा? व्यापक होता है द्रव्य और व्याप्य होती है उसकी पर्याय।
विश्व में 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव अपनी अवस्थाओं में व्याप्त होता है। जीव अपनी अवस्थाओं में व्याप्त होता है, पुद्गल अपनी अवस्थाओं में व्याप्त होता है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अपनी अवस्थाओं में व्याप्त होते हैं। जीव पुद्गल की अवस्थाओं में व्याप्त नहीं है। पुद्गल की अवस्थाएं पुद्गल में व्याप्त होती हैं, पुद्गल द्रव्य में व्याप्त होती हैं, और जीव की अवस्थाएं जीव द्रव्य में व्याप्त होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने को शरीर का कर्ता मान रहे हैं कि शरीर हमारे अनुसार चलना चाहिए, बाहर के पदार्थ हमारे अनुसार पढ़ना चाहिए। ये हमारी मिथ्या भ्रांति है, क्योंकि जहां व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों का कर्ता है, दूसरे के गुण पर्यायों का कर्ता नहीं। किसका नहीं है कर्ता? दूसरे का कर्ता नहीं है। और हमारे 24 घंटे का परिणमन इसी कर्तव्य में लगा रहता। जैसे अभी थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा गले में खराश आई ना, तो जब अच्छा गाते थे तब कौन गाता था? मैं। राज गड़बड़ हो गई तो गले की गलती। विचार करो कितनी स्वतंत्रता है। पता है, ऐसी स्वतंत्रता भाषित होगी ना तो दुखी नहीं होंगे। जैसे कहीं कोई आजकल टैलेंट के लिए वो अलग अलग गाने के लिए नहीं होते ना, सारे गामा वगैरह कहीं, अब वहाँ अच्छा गाया, सबने बहुत तारीफ की तो अपन प्रफुल्लित हुई, मैंने कितना अच्छा गाया। और कभी अगर गड़बड़ हो गया तो क्या बात है, गेट नहीं खुल रहा, देखो जाकर क्या हो गया समस्या। खींच समस्या ये है कि खींचना था उसको ढकेल रहे हैं। क्या समस्या है? जिसको खींचना था उसको धक्का मार रहे हैं, तो खुले और कैसे खुले? माने हमारा कार्य यही चल रहा है दुनिया में। सुखी तो स्वाश्रय से होते हैं और पराश्रय ले लेके सुखी होना चाहते हैं। सुखी तो अपने आत्मा के आश्रय से होंगे, हम संयोगों के आश्रय से सुखी होना चाहते हैं। सुखी तो अपने में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व से होंगे, और हम पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व करे जा रहे हैं। सुखी हुए तो कैसे हो? जहां व्यापक संबंध होता है वहीं पे कर्ता कर्म संबंध होता है। और गजब के सूत्र हैं, मजेदार। इस शरीर पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना हमारा कोई कर्तव्य है, कर्तृत्व है। जो भी संबंध है वो उपचरित संबंध है। दोपहर में अपन ने स्वाध्याय में चर्चा की थी, जीव की इच्छा, जीव ने अपने विकल्प किए और अपने प्रदेशों को सर्वानुरूप हिलाया। निमित्त नैमित्तिक संबंध से हाथ भी हिला, ये दंत तालु होंठ भी हिले, और उससे क्या हुआ? इनके घर्षण से भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई, और मैंने कहा, मैंने बोला। 6 द्रव्यों का काम हुआ, और इस श्रेय किसने ले लिया? जैसे अपन सब मिलके कोई काम करें और श्रेय कौन ले ले? हम। मैंने कितना बढ़िया काम किया, तो आप लोगों को क्या लगेगा? बताओ, किया तो सबने है और श्रेय अकेला ले रहा है। लेकिन भैया, हाँ सुनो ध्यान से इधर, वेरी गुड, बहुत अच्छे समझदार। श्रेय किसने ले लिया? हमने। तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता है यहाँ क्या होता है? यहाँ उल्टा है। अन्य द्रव्यों को कोई समस्या नहीं है। ये कर्तृत्व के मिथ्या अहंकार में श्रेय लेगा तो दुखी होगा, दूसरा दुखी होने वाला नहीं है। शरीर के कर्तृत्व को तू अपने सिर पे लिए भी रहे तो शरीर को क्या होने वाला? वो जानता है। आज अपनी चर्चा हुई थी सवेरे, क्या चर्चा हुई थी? परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न पर्ण में, ना उत्पन्न करता है परद्रव्य की पर्याय को, उपजे ना ग्रहण करता है, ना परिणमित करता है। जो जीव है ना, जीव जानने वाला,
ये जानने वाला जीव परद्रव्य की पर्याय को न उत्पन्न करता है, न ग्रहण करता है, न परिणमित करता है। तो पुद्गल तो कर लेता क्योंकि वो जानकार नहीं है। अरे वो अजानकार जो पुद्गल है वो भी परद्रव्य की पर्याय को रूप न उत्पन्न होता है, न ग्रहण करता है, न परिणमित होता है। जैसे घड़े की समस्त अवस्थाओं में मिट्टी ही व्याप्त होती है। कौन व्याप्त होती है? घड़े की समस्त अवस्थाओं में क्या है? इस शरीर की समस्त अवस्थाओं में कौन है? एक पुद्गल व्याप्त है। आत्मा की सर्वावस्थाओं में एक चेतना ही व्याप्त है। जिस सिद्धांत सूत्र अगर हमें समझ में आ गया तो समस्याएं खत्म होने वाली हैं, दुखों का अंत आने वाला है। समस्या और है क्या? मिथ्या एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व की समस्या है। मैं और मेरा, यहां पहले ही घड़ा उल्टा हो गया कि मैं शरीर। ये बहुत स्मार्ट लगता बच्चा, गोरा है, सुंदर है, अच्छे लगते ना तुम? अच्छे लगते वो कह रहा है अपन है चतुर, अंदर तो मानेंगे अच्छे लगते लेकिन बाहर क्या नहीं वो। लेकिन वो कह रहा अब देखना ये अच्छा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगे जिस दिन तो उस दिन हम दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा सुख दुख किससे रखा? नाक बहुत अच्छी, कोई कहीं तोते जैसी नाक है, नाक चपट जाए, कट जाए, खराब हो जाए तो क्या होगा? दांत बहुत अच्छे हैं और दांत अगर गिर जाए तो, आंख बहुत अच्छी है और आंख में कुछ विकृति आ जाए। एक एक रोम रोम में अपनापन है। पंडित जी आपके बाल सफेद हो गए, अब क्या बताएं, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन अब बालों से आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, सब कल्पना है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज बहुत खराब है। ये सब परद्रव्य की अवस्थाएं चल रही हैं और हम उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करके दुखी हो रहे हैं। आप सोचो, ज्ञानियों की परिणति अलग होती है। देखो भूमि के अनुसार जुड़ान भी देखा जाता है। सती सीता का तिरस्कार कर रहे हैं रामचंद्र जी, अंदर में खेद भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं है। अंदर में चल रहा है कि सब कर्मों के नाटक है, कर्मों ने खेल दिखाए, ये कर्मों के खेल है। एक क्षणिक जुड़ान भी होता है भूमि का अनुसार, लेकिन फिर तत्काल भेद विज्ञान करके सहज भी हो जाते, ठीक सब कर्म के उदय हैं, अपन तो ज्ञाता है। तो हर क्षण अपनी भी तो परीक्षा हो रही, और अगर अपन जिस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो अपन भी हर क्षण दुखी होंगे। हम यहां बैठे, लोग आ गए, ज्यादा आ गए तो प्रसन्न, और नहीं आया कोई तो बैठे हैं आराम से, तो दुखी। हमारा दूसरे से क्या मतलब? हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि दूसरे के लिए? और जब दूसरे के लिए करेंगे तो बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि दूसरा तो हमारे अनुसार परिणमित हो ही नहीं सकता। जहां रहो अपनी साधना के लिए रहो, अपनी आराधना के लिए रहो। लोगों के लिए हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन हमारे लिए है। हम हर क्षण अपना आनंद करें। लोगों के लिए बहुत जीवन खपा दिया, 4 लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अंत में? राम नाम। लोगों के कहने पे ही रामचंद्र जी परेशान हुए, लोग क्या कहेंगे? जब सीता पहुंची तो नाराज हो गए। कौन हो गए? रामचंद्र जी। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। पृष्ठ क्रमांक 257।
छंद क्रमांक 73। आई सीता राज भवन में किया सभी ने वंदन, अतिशय व्यतीत हुई निज मन में सोचे और रघुनंदन, छोड़ा इसको गहन विपिन में फिर भी यह यों आई, आते हुए आज मम सन्मुख लज्जा सर्व गुमाई, मैंने तजी किंतु यह मुझसे किंचित राग न छोड़े, आर संस्कृति पति बिन स्त्री, देख राम की उदासीनता मन में यही विचारा, अब भी है जीवित जगती में आ दुर्भाग्य हमारा। देखो, अगर सीता की जगह अपने को खड़ा करें तो कैसा लगे? जो निर्दोष, जिसे जबरदस्ती रावण हरण कर ले गया, वहां पे ऐसी भूखी प्यासी कष्टों में कैसे जीवन बिताया, थोड़ी सी अनुकूलता आई थी और फिर अपवाद के कारण गर्भस्थ अवस्था में बिना बताए जंगल में निकाल दिया। वहां पे भटकती भटकती जैसे तैसे वज्रजंग आया, वहां पे रही, बच्चे हुए, किसी प्रकार से अब विचार किया था कि अब फिर से पति का सुख मिलेगा, लेकिन फिर जीव जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों को, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को कर्म नहीं छोड़ते हैं, तो हमारी और आपकी क्या बात है। लेकिन हमें ये कहानियां इसके लिए नहीं सुनाई जा रही हैं कि हमने राम कहानी सुन ली और पूरी हो गई। हमारी राम कहानी अब शुरू हो रही है। अब हमें इसके लिए तैयार रहना है कि कर्मों की कैसी विचित्रताएं हैं। हम इन सतियों की समान धैर्य रखें, जल्दी से अधीर न हो जाएं। कर्म के उदय नाना प्रकार के आते हैं। अगर वास्तव में कर्मों से इतनी तकलीफ है तो अब ऐसे कर्म नहीं करो जिससे कष्ट सहना पड़े। अरे कर्म मात्र ही कष्ट देने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। अब तो स्वरूप की साधना करो जैसे सीता सती ने की थी। और सीता जैसे ही राज भवन में पहुंची वैसे ही राम ने तिरस्कार किया, तुम किससे पूछ के आई हो? तुम्हें मैंने निकाला था ना, और यहां की कैसे खड़ी हो गई हो तुम? आप सोचो कि क्या गुजरी होगी सीता के हृदय में। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है लेकिन तुम मुझसे किंचित भी राग नहीं छोड़ रही हो, अभी भी मेरे पीछे पड़ी हो। कोई कह दे हमसे तो कैसा लगेगा? तुम्हारे लिए मैंने इतने कष्ट सहे, इतनी पीड़ाएं सही, तो तुम लोगों के कहने पे इस तरीके की बातें कर रहे हो। और जैसे ही राम की उदासीनता को देखा, मन में सीता विचार करती है, अभी मेरा पाप का उदय टला नहीं है, अभी मेरा उदय पाप का बचा है। जब तक पूरा हिसाब क्लियर नहीं होगा तब तक ये उदय छोड़ने वाला नहीं है। राम की क्या गलती, उदय तो अपना ही करा। मैंने दुस्सह पति वियोग का अंत नभ तक आया, नहीं सुहाती हाय नाथ को मेरे तन की छाया, खड़ी हुई थी
पति का वियोग हुआ है, उस वियोग का अंत अभी तक आया नहीं है। और मेरी तो क्या, मेरी छाया भी मेरे पति को नहीं सुहा रही। मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहती? क्योंकि तुमने दूसरे का अपवाद किया था, तो अब तुम्हारा अपवाद हो रहा है। प्रकृति में बहुत न्याय है, अन्याय कहीं होते ही नहीं है। हमारे साथ जो मिल रहा है, हमें जो मिल रहा है, वो हमारी कमाई है कि दूसरे की? आज हम यहां अनुकूलताओं में बैठे हैं, जैन शासन मिला, किसकी कमाई है? देवसाद गुरु मिले, किसकी कमाई है? आज हमारी जो रुचि मिली है, वो किसकी कमाई है? आज हमें हित करने की जो इच्छा प्रबल है, वो किसकी कमाई है? हमारी ही पूर्व की विशुद्धि है। आराधना का जो भाव आया था, उसका उदय आया है। आज हमें आराधना का भाव बन रहा है। और जो पाप की कमाई की थी, वो पाप के उदय भी चल रहे हैं। लेकिन अब करना क्या है अपन को? अब वो करना है, अब ना पुण्य का चाह है, ना पाप की चाह है, अब तो आराधना की ही चाह है। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में। जब सीता वहां पे चिंता में खड़ी हुई थी और लोकापवाद के भय से रामचंद्र जी क्रोधित होकर बोले, क्या बोले? दूर हटो तुम यहाँ निकट से, आना दृष्टि के गोचर। राजसभा में तुझे देख कर होता कष्ट भयंकर। दस मुख गए तू रही बहुत दिन, भूल हुई है मेरी। करते छोड़ने में मैंने की, घर में रख कर देरी। दूर हटो तुम यहां निकट से, आना दृष्टि गोचर। तुम दूर हट जाओ मेरी नजरों से, और मेरी आंखों के सामने नहीं आना। आप इस राज्यसभा में तुझे देख के मुझे भयंकर कष्ट होता है। एक समय वह था जब ना देखने से कष्ट होता था, जब रावण सीता का हरण कर ले गया और पेड़ पक्षी पशुओं से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। रामचंद्र जी बहुत खराब है ना चाचा? रामचंद्र जी बहुत खराब है ना? हाँ? रामचंद्र जी खराब है ना? नहीं है रामचंद्र जी खराब? ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि तेरी शकल देख के ही मुझे कष्ट होता है, दूर हट जा मेरी नजरों से। अच्छा, सीता का उदय और अपना हाँ? अपना कोई खराब नहीं है। अपन थोड़े थोड़े में कितना दोष देने लगते हैं, क्या क्या स्थिति बन जाती है। अपने जीवन में हर क्षण घटित होता रहता है सब कुछ। यही तो सीखने लायक है। उदय कैसे कैसे चलेंगे, कब क्या उदय कैसे बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 मुख ग्रह तू रही बहुत दिन, भूल हुई है मेरी। 10 मुख माने तो 10 मुख थे ना उसके। रावण के कितने मुख थे?
एक कैसे? 10 नहीं देखे तुमने रामायण में? हा 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 हा, नहीं देखे? एक ही था रावण के 10 मुंह थे कि एक? 10 मुख क्यों कहलाता था वो? जब छोटा था तो उसने एक हार था जो दिव्य, जिसमें 9 मणियां थी, उस दिव्य हार को उसने खेल रहा था, पहन लिया, तो उसमें 9 मुख और दिख रहे थे उसके 9 मणियों में। तब से उसका नाम क्या था? दशानन। रावण नाम क्यों पड़ा था उसका? कैलाश पर्वत पे क्या हुआ था? गुस्से में कैलाश पर्वत के नीचे चला गया और उठाने लगा। वाली मुनिराज ने थोड़ा सा अंगूठा दबाया और वो एकदम से धरती में धंसने लगा, रोने लगा चिल्ला चिल्ला के। तब मंदोदरी आदि ने क्षमा मांगी और तब जाके ढीला किया अंगूठा, तो आके वो फिर चरणों की वंदना पूजन की। अहंकार रावण का नहीं रहा तो अपना क्या रहेगा? रावण नाम पड़ेगा उसका। तो तू 10 मुख के घर बहुत दिन रही और मैंने तुझे उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया? तुझे अपने पास रखा क्यों आखिर? रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कैसे कैसे। देखो विचार करो, सब पता है रामचंद्र जी को, फिर भी कितने नाटक करना पड़ रहा है। कौन करवा रहा है ये नाटक? जो सब कर्म के होते नाटक करवा रहे अंदर पता है, लेकिन वो जानते हैं कि कैसे हम तो स्वीकार कर लेंगे कि ये सती है, लेकिन जगत कैसे स्वीकार करेगा? अंदर में रामचंद्र जी रो रहे हैं और बाहर में कैसी भाषा बोल रहे हैं, विचार करो। सब उदय बुलवा रहा है। तुझे छोड़ने में मैंने बहुत देरी कर दी, मैंने तुझे अपने घर में ही क्यों रखा? तुरंत ही छोड़ देना चाहिए था। कहे जानकी नाथ आपने उचितान किया गया अन्याय भयंकर मेरे साथ तुम्हारा। गर्भवती मुझको उपजी थी इच्छा जिन दर्शन की, प्रगट न की थी किंतु कुटिलता तुमने अपने मन। अब सीता को भी गुस्सा आ गई। अब सीता का भी सब्र का बांध टूटने लगा आखिर। अब जानकी ने, सीता ने कहना शुरू किया कि हे नाथ, आपने उचित और अनुचित का विचार नहीं किया। आप न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं, आप कहते हैं कि हम न्यायशील हैं, न्यायवान हैं, उसके बाद भी आपने सही और गलत का विचार नहीं किया। किया गया अन्याय भयंकर मेरे साथ तुम्हारा, आपने मेरे साथ बहुत भयंकर अन्याय किया है। कैसा भयंकर अन्याय किया है? गर्भवती मुझको उपजी थी इच्छा जिन दर्शन की। मुझे तो मैं गर्भवती थी और मुझे दोहला आया कि मुझे जिन दर्शन करना है, और मैंने कहा कि स्वामी मुझे जिन दर्शन करने जाना है। तो आपने क्या कहा? ठीक है, मैं तुम्हें जिन दर्शन करने के लिए तीर्थ क्षेत्रों को भेजता हूं। प्रकट न की थी किंतु कुटिलता तुमने अपने मन की। जे भी बात विचार करो ना। अरे आपको लग रहा था कोई बात, तो आमने सामने बात करो ना। घर परिवार में भी अपन रहते हैं, व्यक्ति आमने सामने तो बात करे ना, और पीछे से दूसरे को परेशान दे, उल्टा सीधा उसके पीठ पे बोले, क्या फायदा? इसलिए आमने सामने बात कर लो ना। तुम्हें कोई शंका थी ना, तो पहले हमसे सीधे कहते ना कि सीता ऐसी ऐसी बात है, तुम पवित्र हो, इसकी परीक्षा दो। सीधी हमसे बात करते। तुमने हमसे तो कुछ कहा नहीं, तो तुमने क्या कहा कि जाओ सीता तीर्थ यात्रा करे आओ, तुम्हारा इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हो रही थी ना, जाओ तीर्थ यात्रा करे आओ। और कृतांत बक्र से क्या कहा? इसको ऐसे जंगल में छोड़ना
कि यहां कोई रहता ना हो, निर्जन वन, मनुष्य ना हो। कहां पे छोड़ना? निर्जन वन में छोड़ना। तुमने इतनी मायाचारी करी और न्याय के सिंहासन में बैठे हो, आपने कोई विचार नहीं किया। जिन यात्रा का नाम बता कर वन में मुझे छुड़ाया, क्या होता पर भव में मेरा यदि छूटती, यदि तजने का ही निश्चय था, तजते मुझसे कह कर, करती में कल्याण सर्वथा, सत्य संगति में रह कर। आपने जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा का कह के मुझे जंगल में छुड़ा दिया। अगर ऐसी स्थिति में मेरी काया छूट जाती आर्तरोध परिणाम पूर्वक, तो मेरा क्या होता? मैं तो दुर्गति की पात्र हो जाती। स्त्री हूं, आखिर स्त्री में उतनी सामर्थ्य नहीं होती है जितनी पुरुषों में होती है, और मैं कोमल हृदय वाली, और जंगल में कोई कदाचित ऐसी स्थिति होती और आर्तरोध परिणाम करके मरती, तो मैं मरती और मेरे बच्चे गर्भ में हैं वो भी मरण को प्राप्त होते। आपने कोई भी विचार नहीं किया। अगर आपको छोड़ने का ही निश्चय था तो मुझसे कह देते, मैं अपने कल्याण के मार्ग में लग जाती, मुझे सत्संगति में भेज देते। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भेज नहीं था तो सत्संग में भेज देते, आरिकाओं के संग में भेज देते, कहीं पे अच्छे आराधना में लगती। अपनी जंगल में भेजने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे कहते तो सही। घर परिवार में भी आपस में बात करना चाहिए। घर में थोड़ी देर सब लोग बैठे हैं, घर में मीटिंग हो, छोटे बड़ों सबकी बात सुनी जाए और जो सही बात हो वो मानी जाए। ये नहीं सोचें कि छोटा कह रहा है कि बड़ा कह रहा है। शाम का समय हो, घर में बैठ के पाठ आदि पढ़ें, थोड़ी देर स्वाध्याय करें, सब लोग इकट्ठे हो जाएं घर में, दुकान व्यापार से सब लोग आके, तो एक अपने घर में अच्छा माहौल बना और थोड़ी देर बैठ के घर की जो समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा करो। उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। कोई घर में कुंठित नहीं होगा कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। बड़े लोगों की बहुत जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? बड़े लोगों की बहुत जिम्मेदारी होती है। और उन बड़े लोगों को क्या करना चाहिए कि छोटे की बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये बच्चा है, इस बच्चे की बात आप नहीं सुनोगे, लगातार निगलेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा? वो अंदर में कुंठित होगा। आप कोई बात हमसे कह रहे हैं, हम आपकी बात ना सुने, हम अपनी बात दोंदते रहे, क्योंकि हमारे पास माइक है, हम कुछ भी कह सकते हैं, हम अपनी गलत बात को भी सिद्ध कर सकते हैं। ये गलत बात है। आपकी बात जो सही है तो उसको माने, और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा मांग लो। अपन कोई सर्वज्ञ है क्या? लेकिन क्या होता है, अनेक दृष्टिकोण होते हैं अलग बात। अभी हम रामचंद्र जी को बुरा कह रहे हैं, फिर रामचंद्र जी को कभी भला कहने लग जाते, कभी कर्मों की तरफ से बात करने लग जाते, तो हम गलत कह रहे कि सही कह रहे हैं। एंगल बहुत सारे हैं, दृष्टिकोण है जी। किसी ना किसी अपेक्षा से बात करना पड़ेगी, लेकिन हमें अपेक्षाएं वो लगाना है जिससे जीवन में शांति आए। कौन सा विचार करना? जिससे हमारे चित्त में शांतता हो। चारों अनुयोगों से विचार करना चाहिए। चरणानुयोग से विचार करो तो सीता का अपना ही पूर्व का खोटे आचरण का फल है। कर्णानुयोग से कहें तो सीता के पूर्व के स्वयं के ही कर्म का उदय है। द्रव्यानुयोग से कहें तो वास्तव में आत्मा तो कर्मोदय से पार ही है। आत्मा में होता क्या है? आत्मा तो इन कर्मोदय से पार मात्र ज्ञाता दृष्टा है। प्रथमानुयोग से कहें कि देखो महापुरुषों पे भी कैसे कैसे उपसर्ग आदि हुए, तो तुमरे जी कौन दुख है, तुम्हारे कौन से दुख है, तुमसे कौन सी पीड़ा है, कौन सा कष्ट है। महापुरुषों को तो आरी से काट दिया गया,
अग्नि में जला दिया गया, अनेक अनेक कष्ट हुए, फिर भी उनने अपनी समता भाव, तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव। कभी कुछ भी हो सकता है जीवन में, इसलिए इतनी तैयारी होना चाहिए। मृत्यु छोटे बड़े को नहीं देखती है, आपका और हमारा तत्व ज्ञानी ही हमें सहाय होगा हर क्षण में। तुमने कहा सीता सती ने कि अगर आप मुझे बता देते तो मैं अपने कल्याण के मार्ग में लग जाती, मैं क्यों ऐसी अगर कुछ हो जाता तो मैं आर्तरोध परिणाम पूर्वक दुर्गति की पात्र हो जाती। निर्दय हृदय आपने मुझको अब तक नहीं पहचाना, मैंने निज कर निभाया अपने इस जीवन में, किंतु आपने उसे भुलाया नाथ। आप निर्दयी हृदय हैं, आपका हृदय में दया नहीं है। आपने मुझे आज तक पहचाना नहीं है, इतने वर्ष बीत गए आपके साथ रहते हुए, लेकिन आपने आज तक मुझे पहचाना नहीं। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, त्रिया चरित्रम, सुनी? जब वो पंडित जी त्रिया चरित्र माने स्त्री के चरित्र के ऊपर उन्होंने बहुत सारी ग्रंथ लिखे, और इतने लिखे कि बहुत सारे ऊंटों पे वो ग्रंथ भर गए। वो चले आ रहे थे, फिर आगे बैठे बैठे स्त्रियां पनगढ़ पे पानी भर रही थी, और उनने कहा जी कौन है? जी कहने बड़े महाराज पहुंचे हुए संत हैं। जी पीछे पोथन्ना क्या रखा है? माल वगैरह ढो रहे। माल नहीं है, इनने ग्रंथ लिखे हैं, काय के ऊपर त्रिया चरित्र, स्त्री का चरित्र। कहले जी पंडित जी ब्रह्मचारी होके ये जानते त्रिया चरित्र, हम सिखाएंगे इन्हें त्रिया चरित्र। तो जो बातों के त्रिया चरित्र वाले हैं। चाचा मुस्कुरा रहे हैं। ये बातों के त्रिया चरित्र वाले हैं, जो अभी त्रिया चरित्र नहीं जानते। जैसे ही वो आए, महाराज हमारा गांव पवित्र करो, कृपया आप जल ग्रहण करें हमसे। महाराज प्रसन्न हो गए। मान किसको बुरा लगता है? मान महाविस्वरूप करहि नीच गति, मूर्ख से मूर्ख कह दो कि तू बहुत सजा आ रहे, तो वो भी कहते हाँ बात तो सही है। मान के शिखर पे चढ़ रहे थे, अरे आप महाराज पवित्र करो, आपके चरण पखारे, उस पर निहारिन ने जल पिलाया। नहीं कि महाराज एक काम करो, आप भोजन और कर लेते तो हमारा घर पवित्र होता है। नहीं नहीं कन्या ठीक है रहने दो। नहीं आप भोजन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा आग्रह हुआ तो घर भी चले गए। घर जाके इस स्थान पे बिठाला, वहां पे जाके उसने क्या की कुंडी लगा ली। नहीं वो कुत्ते वगैरह घुस जाते हैं, अरे कोई बात नहीं। भोजन बनाने लगी, उतने में बाहर से कुंडी किसी ने खटखटाई जोर जोर से, खोलो कौन है अंदर, जल्दी खोलो। अरे वो आ गया कि हत्यारा। हत्यारा कौन? हत्यारा कहले मेरा पति। एक बार उसने परपुरुष के साथ देख लिया था, तो उसी जगह जहां आप बैठे वहीं गाड़ दिया था जिंदा उसको। अब पंडित जी की धुकर 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 धुकर, अब तो प्राण कंठ में आ गए। बचने का कोई उपाय? महाराज ये पेटी है ना, इसमें घुस जाओ। इसमें कैसे घुसेंगे? अरे आपको जान बचाना है तो सब करना पड़ेगा। उसने अंदर घुसेड़ा और ताला लगा दिया। पंडित जी बेचारे दम घुट रहा अंदर घुसे घुसे। पति आया, कौन था? कहला एक व्यक्ति था जिससे मैं बातें कर रही थी। अच्छा कहाँ है? इस पेटी के अंदर घुसा है। ऐसी चाबी का गुच्छा ऐसे फेंक दिया। उसने चाबी उठाई, खोलने को हुआ तो वो ठहाका मार के हंसी। कहले 4 बच्चों के बाप हो गए, अभी भी शंका होती है, अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। यहां सीता कह रही है निर्दय हृदय आपने मुझको अब तक नहीं पहचाना।
इस बात पे मैं कह रहा कि स्त्री ने कहा कि आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, 4-4 बच्चों के बाप हो गया, अभी भी तुम शंका करते रहते हो। और ठहाका मार के हंसी। मैं तो अपने मायके जा रही हूं। जहां स्त्रियों की ऐसी बातें सुनी तो पुरुष तो वैसे ही, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने खाना पीना खाया और वो चला गया। जब जैसी ताला खोला, पंडित जी बेहोश हो गए थे। कहले माता, मैंने तो त्रिया चरित्र लिखा है, लेकिन त्रिया चरित्र देखा नहीं था, आज देख लिया, तू मेरी गुरु हो गई है। तो सीता कह रही है कि नाथ आपने आज तक मुझे पहचाना नहीं है। नाथ आपके साथ सहे हैं दुख भयंकर नाना। वनवास आपने चुना था कि मैंने चुना था? किसने चुना था? रामचंद्र जी ने वनवास जाने का निर्णय लिया था ना। मुझे क्या दिक्कत जरूरत थी, मैं अपने आराम से रहती, खाती पीती मौज करती। लेकिन मैंने आपके साथ रह के भयंकर कष्टों को भोगा है। जंगल जंगल में कैसे कष्टों के साथ आपके साथ रही हूं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर मेरे प्रति कोई भी दया भाव नहीं है। मैंने निज कर्तव्य निभाया अपने इस जीवन में। मेरा जो पत्नी का कर्तव्य था मैंने अपने जीवन में निभाया। मैं जंगल में नहीं जाती तो रावण कैसे हर के ले जाता? तुम्हारे पूछे सब कष्ट सहे हमने, और तुम ही मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। जंगल तुम्हारे पीछे गई, जगह जगह कष्ट मैंने तुम्हारे पीछे सहे। रावण तुम्हारे पीछे मुझे हरण करके ले गया। लंका में मैं कितने कष्ट से रही, भूखी प्यासी अपने सील को बचा के। उसके बाद जैसे तैसे ले आया, फिर लांछन, फिर भेज दिया, जैसे तैसे फिर बुलाया और फिर बेइज्जती करने लगे। आपने मुझे आज तक पहचान नहीं पाया। देखो, हम भी रोल बदलते रहते हैं। जब जिस बात पे आते हैं तो उस बात को बराबरी कहना पड़ता है। सुबह चर्चा हो रही थी कि जहां व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। फिर आदमी पूछने लगते हैं कि वो फिर शरीर का परमन अपना देखा तो जाता है। तो भाई साहब, अभी हम निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा नहीं कर रहे, हम अभी कर्ता कर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो हमें कर्ता कर्म पे जोर देना पड़ेगा पूरा। अभी बीच में निमित्त लगा के हम उस बात को ढीला नहीं कर सकते। आचार्य देव अगली गाथा में खुद निमित्त की बात कहेंगे ना, तब हम उसकी बात कहेंगे। आप बीच में क्यों बीच में घुस रहे? जिम्मेदारी श्रोता की भी है कि पूरी बात सुने। और एक दिन में पूरा ग्रंथ हम कैसे कह देंगे? और हर जगह हम सब एंगल खोलने लग जाएंगे तो हम फिर यहाँ पे पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हम तो नए 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 रोज की रोज समझाएंगे। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है, यानी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की बात ही नहीं हो पाएगी हमारी। फिर एक एक वाक्य को हम कैसे समझाएंगे कि किस नए से है? इसलिए जनवाणी में जो भी कथन है उसमें स्याद पद से चिन्हित मानना चाहिए। स्याद माने किसी अपेक्षा से, बाद माने कथन। जो भी कथन होता है वो किसी अपेक्षा से, किसी नए से, किसी दृष्टिकोण से होता है। अभी हम रामचंद्र जी को सीता की तरफ पक्ष पे खड़े हैं, तो हम रामचंद्र जी को सीता की तरफ से कोस रहे हैं। अभी हम किसके पास खड़े? सीता की तरफ से हम बराबर बात कहेंगे ना। रामचंद्र जी की तरफ से खड़े होंगे तो रामचंद्र जी के वकील बनेंगे। जब हम अपन को तो जो फीस देता है हम उसके वकालत करने लग जाते हैं। जब रामचंद्र जी फीस देंगे तो उनकी वकालत करेंगे, सीता फीस देगी तो सीता की, और जब कर्म फीस देंगे तो कर्मों की वकालत करेंगे। जब अकर्म स्वरूप की बात आएगी तो कर्मों का तो कोई प्रवेश होता ही नहीं है। देखो, बात जिस पॉइंट पे बात करो ना, उस पर बराबर वजन देना चाहिए। फिर नयों को ज्यादा लगा लगा के बात को ढीली नहीं करना चाहिए। नयों की विवेक्षा आप लगाओ ना। श्रोता के स्वरूप में, श्रोता और वक्ता में स्वरूप में कहा वहां पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि आपने वक्ता के लक्षण तो बता दिए, श्रोता के क्या लक्षण होना चाहिए? कि जो अधिकता से वक्ता में लक्षण होना चाहिए वह न्यूनता से श्रोता में होना चाहिए। और मुख्य लक्षण है श्रोताओं को नयों का ज्ञान होना चाहिए। हर जगह हम आपको कौन कौन से नए विवेक्षाएं खोलते रहेंगे। क्या कहा? जिनाली, क्या समझ में आया? मम्मी से चिपक के बैठते, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए,
गोदी में चिपके रहते। 8 साल में तो मोक्ष चले जाते, तुम लोग मम्मी की गोदी में बैठे रहते। जरा आओ सामने। आगे जीवन में बहुत संघर्ष करने हैं। मम्मी कहाँ कहाँ जाएगी? पहले 5-5 साल के बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था, पूरी मेहनत कर करके। अभी ढपली थोड़ी ना बजाए, तुम लोग ढपली बजाने लगे। जीवन बहुत संघर्ष है। सीता का संघर्ष आप देखो कैसा करते। मैंने निज कर्तव्य निभाया अपने इस जीवन में, किंतु आपने उसे भुलाया तज करके यो। आपने मेरे उस कर्तव्य को आपने भुला दिया है। आपने इस प्रकार से वन में जो कुछ आप कहें करने को, मैं हूँ संप्रति तत्पर। स्वामी के वचनों का मैंने किया कभी न निरादर। बोले तब श्री राम विमल है सुंदर शील तुम्हारा। लोगों को विश्वास सर्वथा तो किस तरह हमारा। सीता ने कहा कि आप बताइए, आप कैसे परीक्षा लेना चाहते हैं मेरी? आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं। ये प्रत्यक्ष मेरा सीलवान हूं। मैंने कभी किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं किया। भाई रूप में तो स्वीकार किया, पुत्र रूप में स्वीकार तो किया, पिता रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन आपके अलावा मैंने मन में स्वप्न में भी किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं किया। मैं अंदर में पूर्ण निर्दोष हूं और आप मुझे आदेश दें कि आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं। रामचंद्र जी ऊपर से कठोर दिख रहे थे, लेकिन अंदर में तो बहुत पीड़ा थी। बोले सीता ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन दुनिया को कैसे विश्वास दिलाऊं? जगत मेरा विश्वास नहीं करेगा, जगत तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। जगत तो न्याय पे विश्वास करेगा। तुम अगर सीलवान हो तो तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम सीलवान हो। देखो कोर्ट में भी कोई निर्दोष हो तो निर्दोष को निर्दोष सिद्ध करना पड़ता है कि तुम निर्दोष हो। उसके लिए भी तो उसके सिद्धि के अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ते हैं। तो तुम निर्दोष हो तो तुम्हें निर्दोषता सिद्ध भी करना पड़ेगी। अब कैसे निर्दोषता सिद्ध होगी तो अपन देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। मैं ही
शाश्वत धाम। राम तू ही है साधन साध्य, तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिव का। आत्म राम जो भी गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। राम जग में साचो शरण धाम। आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतराग श्री रामचंद्र की। कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप में तो इसी मंगलमय भावना से। अब हमारी